अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जात पर होंगे। तो इंशाअल्लाह फिर से एक बार हम शुरू कर रहे हैं आसान तजवीद कोर्स का सफ़र। तो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। उससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, तनवीन। आइए जानते हैं तनवीन किसे कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन को नून तनवीन भी कहते हैं। दो ज़बर की तनवीन को ज़बर तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन को ज़ेर तनवीन और दो पेश की तनवीन को पेश तनवीन कहते हैं। और इन सभी को हम एक साथ बोलेंगे तो हम कहेंगे नून तनवीन या फिर तनवीन। ठीक है। इसके बाद तनवीन को अरेबिक में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। दो ज़बर की तनवीन को अरेबिक में फ़तहातैन कहते हैं। दो ज़ेर की तनवीन को अरेबिक में कसरातैन कहते हैं। और दो पेश की तनवीन को अरेबिक में मम्मातैन कहते हैं। और जिस हुरुफ़ के ऊपर तनवीन आ जाए उस हुरुफ़ को मुनव्वन हुरुफ़ कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं और जिस हुरुफ़ पर हरकात आ जाती हैं उस हुरुफ़ को मुतहर्रिक हुरुफ़ कहते हैं। इसी तरह जिस हुरुफ़ पर तनवीन आ जाएगी उस हुरुफ़ को हम मुनव्वन हुरुफ़ कहेंगे। तनवीन वाले हुरुफ़ में नून साकिन छुपा होता है। जैसे बा दो ज़बर बन। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो ज़बर तनवीन होगी उसके लास्ट में हमेशा यानी ज़बर तनवीन वाले हुरुफ़ पर अलिफ़ दाखिल होगा। ठीक है, लेकिन हम उस अलिफ़ को पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ़ लिखा हुआ होता है। तो अब हम इसकी हिज्जे जब करेंगे हम पढ़ेंगे बा दो ज़बर बन। तो जब हमने बा दो ज़बर बन पढ़ा तो लास्ट में नून की आवाज़ आई यानी बा नून ज़बर बन। इसका मतलब है कि तनवीन में नून साकिन छुपा हुआ है। आगे आप इसकी साउंड देख सकते हैं अन यानी बन की साउंड अन। और इसी तरह बा दो ज़ेर बिन, इसमें भी नून साकिन छिपा हुआ है। जैसे बा नून ज़ेर बिन। तो बिन इसमें कौन सी साउंड आ रही है? इन। इसी तरह बा दो पेश बुन, इसमें भी नून साकिन छिपा हुआ है यानी बुन। बा नून पेश बुन। यहाँ पर उन की साउंड आ रही है यानी अन इन उन। बन बिन बुन। तो हमने देखा कि तनवीन में नून साकिन छुपा हुआ होता है। तनवीन हमेशा कलीमे के आखिर में आती है यानी तनवीन आपको कभी भी कलीमे के शुरू में या कलीमे के बीच में नहीं दिखाई देगी। ये हमेशा कलीमे के लास्ट में आखिर हुरुफ़ पर आती है। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है क़दहन। अब यहाँ पर क्या है? क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, हा दो ज़बर हन। अभी हमने पीछे देखा ना कि हम अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे जब हम हिज्जे करेंगे या हम वसलन पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे हा दो ज़बर हन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर यानी क़ुरान में कोई आयत पढ़ रहे हैं और हमें अब यहाँ पर वक्फ़ करना है, सांस तोड़ना है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? क़दहन ना पढ़कर बल्कि यहाँ वक्फ़ की सूरत में हम हा के ऊपर का एक ज़बर गिरा देंगे
एक ज़बर को पढ़ेंगे और साथ एक अलिफ को पढ़ेंगे। और जब हम एक ज़बर और एक अलिफ को पढ़ते हैं तो फिर हम 2 काउंट स्ट्रेच करके यानी 2 हरकत लंबा करके पढ़ते हैं। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अलिफ की मिक़दार के बराबर हम इसको लंबा करेंगे, या 2 सेकंड तक, टाइमिंग अगर हम देखें तो 2 सेकंड तक इसको लंबा करेंगे। तो कैसे करेंगे? क़दहन, क़दहा, क़दहा, ठीक है। 2 काउंट इसको हम स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेर तनवीन है अहदिन, अहदिन। अहदिन में हमें क्या करना है? ये जो हमने अभी देखा कि एक ज़बर एक अलिफ पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम ज़बर तनवीन के साथ करेंगे। ज़ेर तनवीन और पेश तनवीन की सूरत में हम उस हुरूफ को साकिन कर देते हैं जिस हुरूफ के ऊपर ज़ेर तनवीन या पेश तनवीन आती है। लेकिन अगर किसी हुरूफ के ऊपर ज़बर तनवीन है तो हमें ये रूल याद रखना है, ये कायदा याद रखना है कि उसके आगे अलिफ लिखा है या लिखा है। आप देखेंगे कुरान में कि 2 ज़बर की तनवीन के साथ ज़्यादातर आपको अलिफ नज़र आएगा लिखा हुआ, लेकिन कहीं कहीं या भी लिखा होता है। तो वहाँ हमें क्या रूल याद रखना है कि हमें वक्फ़ की सूरत में 2 ज़बर की तनवीन का एक ज़बर पढ़ना है और साथ एक अलिफ लगाना है, यानी 2 काउंट स्ट्रेच करना है। इसके बाद हम देखेंगे अहदिन। तो अब हम यहाँ जब वक्फ़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे अहद, यानी हमने ये जो दाल के नीचे ज़ेर तनवीन थी, इसको हमने दोनों को गिरा दिया और दाल को साकिन कर दिया। इसी तरह खैरुन, खैरुन, खैरुन में क्या करेंगे? ये जो इसके ऊपर 2 पेश की तनवीन है, वस्ल की सूरत में तो इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में 2 पेश की तनवीन गिर जाती है और हुरूफ साकिन हो जाता है। तो अब हम इसको वक्फ़ की सूरत में पढ़ेंगे खैर, खैर। आइए कुरानी आयात से तनवीन की कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज़बर तनवीन की मिसाल। सूरे आदियात आयत नंबर 1 में लिखा होता है वल आदियाति ज़बहन। तो यहाँ ज़बहन 2 ज़बर की तनवीन लिखी हुई है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं? एक ज़बर और एक तनवीन पढ़ते हैं जब हम वक्फ़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं वल आदियाति ज़बहा। इसी तरह 2 ज़ेर की तनवीन देखते हैं। सूरे कुरैश में आयत नंबर 1 में लिखा होता है लीइलाफ़ि कुरैशिन। और जब हम यहाँ पर सांस तोड़ते हैं यानी वक्फ़ करते हैं तो हम पढ़ते हैं लीइलाफ़ि कुरैश। हमने यहाँ क्या किया? 2 ज़ेर की तनवीन में दोनों ज़ेर को नहीं पढ़ा बल्कि शीन को साकिन करके पढ़ा। इसी तरह पेश तनवीन की मिसाल देखते हैं। सूरे इखलास आयत नंबर 1 में लिखा होता है क़ुल हुवल्लाहु अहदुन। तो अब हम यहाँ पर कैसे करते हैं? जब हम वक्फ़ करते हैं तो दाल के ऊपर जो पेश तनवीन है यानी 2 पेश है, इनको हम नहीं पढ़ते बल्कि दाल को साकिन करके पढ़ते हैं। जैसे क़ुल हुवल्लाहु अहद, तो हमने क्या किया? दाल को साकिन कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा।